हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 10th में आपके मैथ्स में 95 या उससे अधिक अंक आए तो उसके लिए हमने आज से एक सीरीज प्रारंभ की है, टॉपर सीरीज, जिसमें प्रतिदिन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है, ये लगातार चलती रहेगी, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही कम समय में हम लोग कवर कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जो a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 दे रखे हैं, इनमें क्या क्या संबंध होता है और उन संबंधों के आधार पर क्या क्या रेखाओं में हो सकता है, वो समझने का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। पहली समीकरण लिखिए बाबू हमसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण लिखी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमसे दोनों समीकरण दे रखी हैं बाबू। अब इनके गुणांकों की हम लोग क्या करते हैं, क्या समझने का प्रयास करते हैं, गुणांकों में क्या क्या संबंध रहता है। तो पहला संबंध आता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। क्या आता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आता है। अगर ऐसा हमसे दे रखा है तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या, तो पहला पॉइंट आता है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को काटेंगे। रेखाएं क्या करेंगी, तो हम कहेंगे सर प्रतिच्छेद करेंगे, आपस में एक दूसरे को काट देंगे। और एक ही बार काटती हैं तो सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। इन दोनों पर आधारित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा कि दो रेखाएं दी गई होंगी, उनसे कहेगा कि इनका सिर्फ एक हल है, इसका मतलब है ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर वो हमसे कह दे कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो भी इसका मतलब यही है। बात क्लियर है। और एक तीसरा पॉइंट भी आता है कि रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। कैसी रेखाएं होंगी हमसे, तो कहेंगे संगत होंगे। पहली बात आपको क्लियर है। अगर मैं इसका फोटो बनाना चाहूं तो फोटो बाबू ऐसे करके आता है कि ये दो रेखाएं और यहां पर आपस में काट देती हैं। तो पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी में और आगे समझते हैं बाबू हम लोग, ध्यान से, प्लीज ध्यान से समझना। अब दूसरा इसमें आता है रिलेशन इनके गुणांकों में, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब ये जो रिलेशन है, अगर ऐसा हमसे रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, इनके गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर दे रखा है, तो पहला पॉइंट आता है बाबू इसमें, कौन सा आता है, ध्यान से समझेंगे। पहला आता है कि रेखाएं जो हैं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगे। दूसरा आता हमारे लिए अनेक हल होंगे। अनेक कहें या अनंत कहें हम लोग, अनंत हल होंगे। अनेक या अनंत हल होंगे। और तीसरा, यहां भी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। कैसी होती हैं, संगत होंगी। बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका फोटो से समझने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन ये रही हमारे लिए और इसी के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई है, यानी पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। अगर मान लीजिए तो ये रेखांकों में संबंध कौन सा आएगा, इनके गुणांकों में संबंध क्या आएगा, ये वाला संबंध आ जाएगा। अब आपको बातें समझ में आ गई। यानी यही हमारे लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और यही रेखा हमारे लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 है। अगर क्वेश्चन में दे रखा अनेक हल हैं, इसका मतलब यही है, ये वाला संबंध इनके गुणांकों के बीच में होगा। संपाती कह दे तब भी इसका मतलब यही होगा हमारे लिए। क्लियर। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है ये भी, तो ध्यान से समझते हैं क्या है बाबू। ये तीसरा हमसे दे रखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 दे रखा है। क्या दे रखा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 अगर दे रखा हो तो इसका मतलब आता है बाबू हमसे, क्या आता है कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, तो हम कहेंगे सर समांतर होंगी। अगर ये वाला संबंध बन रहा है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगे। और इसके बाद आता है, क्या आता है, सॉल्यूशन के बारे में बात होती है। सॉल्यूशन के बारे में बात होती है तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
यानी इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा आता असंगत होंगे, 2 बार संगत था, यहां पर असंगत होंगे। अब आपको बातें समझ में आ गई। और इनका अगर फोटो बनाना चाहें हम लोग तो एक रेखा बेटा ऐसे करके आती है, दूसरी रेखा ऐसे करके आती है। पहली रेखा हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इससे आपके बोर्ड के पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन या तो मिलेगा प्रतिच्छेद करती है, एक हल होगा, इन दोनों से मिलेगा, दूसरा इन दोनों से क्वेश्चन मिल सकता है, और तीसरा आपको इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। वो कह देगा कि 2 रेखाएं समांतर हैं तो किसी का मान हमसे पूछ लेगा, तो हमको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी होगी, है ना। या वेरीफाई करवा लेगा कि निम्नलिखित 2 रेखाओं में ये रेखाएं कैसी हैं, तो हमको ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे, जो कंडीशन फॉलो करेगी उसके हिसाब से आंसर को टिक कर देंगे। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको 101% पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और इसके लिए कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको अगला कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैं आपको सिखाऊं। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले दिन फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।